अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर पर ब्रेड बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। तो आज की जो ब्रेड है इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें हम ना तो मैदा इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होगा, ना बटर पेपर इस्तेमाल करेंगे, ना ही ओवन में से बनाएंगे। बिना ओवन, बिना मैदा, बिना ईस्ट के आज हम इस ब्रेड को बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये ब्रेड बनके तैयार होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डाल देंगे आधा कप दही। फ्रेश दही आपने यहाँ पर लेना है, पुराना रखा हुआ खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है। आधा कप दही लिया है, इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून। तो जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें। मेरे पास पिंक सॉल्ट है, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में, ये हेल्दी होता है। और अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून चीनी। आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 4 टेबल स्पून लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, विस्कर की मदद से यकजान कर लेना है सभी चीज़ों को। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है कि हर कोई इसको बना सकता है ईज़िली। तो चलिए, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से विस्क कर लिया था। अब मैं स्ट्रेनर लूँगी, इसमें डाल दूँगी आटा, गेहूँ का आटा जो हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए घरों पे इस्तेमाल करते हैं। ये वही आटा है, 1 कप मैंने आटा लिया है। अब इसे अच्छी तरह से छान लिया, 1 कप आटा मैं और डालूँगी। तो यहाँ पर टोटल 2 कप आटा लेना है और इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देख लीजिएगा आपका जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिव होना चाहिए, पुराना रखा हुआ जब होता है तो वो एक्टिव नहीं होता है, तो उसकी वजह से फिर हमारी ब्रेड जो होती है वो सही से फूल नहीं पाती है। तो चलिए अब इसे भी अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने छान लिया इसे अच्छी तरह से और अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। ये देखिए 1 कप मैंने पानी का लिया है। अब हमने इसका ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा डो बनाना है और ना ही सख्त आटा गूँधना है। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो इसमें हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें डाली हैं तो एकदम इसमें ख़मीर बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पर इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 पैकेट आप इनो डाल लीजिएगा अगर आपके पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं है। तो यहाँ देखिए थोड़ा-सा पानी मैं और डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मज़ीद और पानी डाला है, सिर्फ़ 2 चम्मच का है इसमें और पानी। और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसमें गुठलियाँ वग़ैरह नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए अभी से इसमें आटे में ख़मीर बनना शुरू हो चुका है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से विस्क कर लें। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए बैटर की। ये देखिए ना तो ये पतला है और बिल्कुल परफेक्ट ही बना है इस तरह से। ये देखिए मैंने खूब अच्छा सा इसको फ्लफ़ी सा बना के तैयार कर लिया है। इसमें गुठलियाँ भी नहीं है तो बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम ब्रेड बनाने के लिए मोल्ड लेंगे, जो नॉर्मली केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने वही लिया है। और इसमें सबसे पहले हमने ऑयल लगा दिया है और अब इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करना है। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से मैं ऑयल को लगा रही हूँ। बिना बटर पेपर लगाए हम ये बनाएंगे ब्रेड, बहुत ही आसान तरीके से कि हर कोई इसे इजीली बना ले। 1 चम्मच भर के मैंने आटा लिया है। अब इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे सब जगह। चारों तरफ हमने इस तरह से इसकी कोटिंग बनानी है ताकि ब्रेड हमारी इसमें चिपके नहीं। ये देखिए इस तरह। और जो एक्स्ट्रा आटा हो उसे हम झाड़ लेंगे। तो बस ये तैयार है हमारा मोल्ड। अब इसमें हम ये बैटर डाल देंगे। तो यहाँ देख लीजिए एक बार और इसकी कंसिस्टेंसी, ये पतला नहीं होना चाहिए और इसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बैटर को अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे।
सफ़ेद तिल ऊपर से लगाएंगे जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। और मैंने पहले से ही एक पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ देखिए पतीला हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम इस तरह का एक जाली वाला स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर अब हम ये ब्रेड का बैटर रख देंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 5 मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 40 मिनट तक पकाना है। तो टोटल इसको मैक्सिमम जो टाइम लगता है बनाने में वो 45 मिनट है। तो यहाँ पर टोटल 45 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम चेक करेंगे, इसी तरह से आप भी कोई चाकू डाल के चेक करें। तो ये देखिए बिल्कुल ये खुश्क आया, इसका मतलब है कि हमारी ब्रेड बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है अंदर से। और देखिए एकदम सॉफ्ट है ये। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। और ऊपर से ये ड्राई ना हो तो इसके लिए हम ऊपर से इस पर ऑयल लगा देंगे, या आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इस तरह ब्रश की मदद से लगा देते हैं। तो ये देखिए साइडें से खुद छोड़ दी हैं। ये देखिए बिल्कुल इसमें चिपका नहीं है, हमारी ब्रेड बिल्कुल सही बनी है, चिपकी नहीं है साइडों में। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे निकाल रही हूँ ताकि मैं आपको नीचे की बेस भी इसकी दिखा दूँ। ये देखिए आसानी से निकल कर आ गई है। और नीचे से भी देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बेस बन के तैयार हुई है। ये देखिए बिना ओवन के हमने इसे बेक किया है और कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड ये बेक हो गई है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो चलिए मैं अभी इसके पीस काट लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बाज़ार जैसी ये ब्रेड बनके तैयार होती है इस तरीके से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड तैयार हो चुकी है, एकदम बाज़ार जैसी बहुत ही ज़बरदस्त बनी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।